सालों औकात में आ जाओ और ना यही से बाजा उठा के मारूंगा तुम्हारे मुंह के ऊपर। मतलब एक क्वेश्चन किया जा रहा था आईसीसी के अंदर कि भाई हु विल द टॉप रन स्कोरर या टॉप रन गेटर। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर्स के नाम लिए, लेकिन एक नाम जो कि लिया गया और उसके ऊपर बहुत सारे मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को पिछवाड़े में जलन हुई और ऐसी जलन हुई कि वो जलन उनके मुंह पर दिख रही है। ओ भाई, जब खुद कुछ करने की औकात ना हो और अगर दूसरा कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो तुम क्यों अपना पिछवाड़ा हर वक्त लेके आए हो? मतलब हम पाकिस्तानियों का एक जॉब बन चुका है कि अपना पिछवाड़ा काले को, गोरे को, इंडियन को, अफगानी को, श्रीलंकन को, सबको हमने अपना पिछवाड़ा पेश करना और सब फिर हमारी बजाते भी हैं। अभी मैं आप लोगों को जरा डिटेल में बताता हूं कि हुआ क्या है, मामला क्या है, क्यों आखिर इतना गर्म हो गया। वर्ल्ड कप ऑलरेडी ट्रेंडिंग में आ चुका है अजीबोगरीब वजहों से, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ यूं कि भाई यहां पर बात हो रही थी टॉप रन गेटर की, जिसके ऊपर इंडिया के कुछ क्रिकेटर्स ने यहां पर रोहित शर्मा का नाम लिया। देखो, रोहित शर्मा हम सब जानते हैं कि इस टाइम पर फॉर्म में शायद उस तरीके से फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जिस दिन रोहित शर्मा चल गया, क्योंकि हम इंडियन क्रिकेट को देखते हैं, ये 2 टके के फैंस, घंटे आजम के घंटे लूसी फैंस, बेगैरत दल्ले फैंस, जिन्होंने कभी जिंदगी में क्रिकेट नहीं देखी होती, अगर देखी भी होती है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट देखी होती है, उनको पता ही नहीं कि रोहित शर्मा क्या है। उन्होंने कभी रोहित को देखा ही, अबे तुम 2013-14 वाला रोहित शर्मा देख लो, इधर ही दफन हो जा, तुम्हारी कब्र इधर ही खुद जा और तुम इसी पिच के अंदर दफन हो जा कि मैंने ये किसके बारे में बात कर दी, किसका नाम मैंने ले लिया। कानों को हाथ लगाओ, तुम पहले रोहित शर्मा का नाम लेने से पहले। क्यों? क्योंकि उसने जो काम किया वो मैंने देखे अपनी आंखों से। रोहित शर्मा अगर अपनी पे आ जाए ना, दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को वो एल पे चढ़ा के रख सकता है। और यहां पर तुम लोग बात करते हो रोहित शर्मा के मजाक बनाने की। रोहित शर्मा तो फॉर्म में नहीं है, उसकी तो फॉर्म बिल्कुल बाहर गई हुई है, वो तो वर्ल्ड कप खेलने के लायक ही नहीं था, बस उसको वर्ल्ड कप में रख लिया गया है, ये वो वगैरह, क्योंकि वो कैप्टन है। ये इंडिया की सबसे बड़ी मिस, ये मैं कमेंट पढ़ रहा हूं लिटरली, उस वीडियो के नीचे मैं कमेंट पढ़ रहा हूं इस चीज के कि भाई लोग वाकई में इसको देख रहे। अंबती रायडू ने मेरे ख्याल से बोला था, तो उसी के नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई ये पागल हो गया है, इसका इलाज करवाओ। और उसके अलावा जो है यहाँ पर आई थिंक सर सुनील गावस्कर ने यहाँ पर यशस्वी जायसवाल का नाम लिया, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि ये इनको हो क्या, ये इंडिया के लेजेंड सठिया। बेटा एक बात सुनो, जब तुम्हारे सठियाते हैं ना, तुम्हारे लेजेंड, तुम्हारे तो कुत्ते के, मैं क्या बोलूं, कुत्ते के बच्चों को, जो हमारे लेजेंड यहां पर बैठे हैं, जिन्होंने यहां पर बाबर आजम को बिल्कुल घंटा बना के रखा है, अपने प्लेयर्स की इज्जत नहीं कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को बिल्कुल ही एल पे चढ़ा के रखा हुआ है। पाकिस्तान के लेजेंड्स ने अपने प्लेयर्स को गालियां देते हैं, चाहे वो तनवीर अहमद हो, चाहे वो जावेद मियां दाद हो, चाहे वो यहाँ पर बासित अली हो, इन सब ने बाबर आजम को कितनी गालियां दी, बाबर आजम को कितना डिग्रेड किया। जबकि वहां पर इंडिया में अगर आज रोहित शर्मा का बुरा वक्त चल रहा है तो भाई हर बंदा, चाहे सुनील गावस्कर हो, चाहे अंबती रायडू हो, कोई भी हो, चाहे यहां पर मैं कह रहा हूं कोई भी हो, लेकिन यहां पर जो है वो सब के सब रोहित शर्मा के साथ खड़े हैं, वो सब के सब रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम रोहित शर्मा को बैक करेंगे, रोहित शर्मा ही वर्ल्ड कप इंडिया में लेकर आएगा, उनको अभी भी यकीन है। लेकिन यही फेथ हमारे पाकिस्तान में नहीं है। हमने अपने क्रिकेटर्स को बिल्कुल घंटा समझ लिया, जो कि वो हैं, लेकिन वो हमारा काम है बोलना, ये इन एक्स क्रिकेटर्स का काम नहीं है। और अगर एक एक्स क्रिकेटर, इंडिया का एक क्रिकेटर है, उससे पूछा जा रहा है कि हु विल बी द टॉप रन गेटर, तो वो पता है क्या कहता है कि विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, और क्या यहां पर वो अपना चंद्रपॉल का नाम लेंगे, और क्या यहां पर वो सुनील नारायण का नाम लेंगे? नहीं, और किसका नाम लेंगे भाई? वो जाहिर सी बात है वो अपने प्लेयर्स का नाम लेंगे। उनके प्लेयर्स में वाकई इतना पोटेंशियल है कि भाई उनके प्लेयर्स बन भी सकते हैं। जायसवाल को देखो, रोहित को देखो, कोहली को देखो, उन तीनों में से, इन तीनों के अंदर ही ये पोटेंशियल है कि भाई तीनों के तीनों चाहें तो वो बन सकते हैं हाईएस्ट रन गेटर। लेकिन हमारे पाकिस्तान में कौन सा प्लेयर है? हमारे पाकिस्तान के प्लेयर से पूछते हो तो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स अपने प्लेयर्स को गालियां देने में लगे हैं। अहमद शहजाद को देख लो, बजा के रखी हुई है बाबर आजम की बड़े गंदे तरीके से। भाई खुद सोचो, जब हम खुद अपने क्रिकेटर्स की इज्जत नहीं कर सकते और कोई और अगर अपने प्लेयर्स की इज्जत कर रहा है तो हम उसको गालियां दे रहे हैं, हम उसको बुरा भला कह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि 100% अगर रोहित शर्मा ने यहां पर सेंचुरी मार दी, मैं इन सारे हेटर्स के मुंह पर मैं जूते मारूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि वाकई रोहित शर्मा के अंदर वो दम है, रोहित शर्मा के अंदर वो ताकत है कि वो आराम से किसी भी वक्त फॉर्म में आकर किसी भी चीज को डिस्ट्रक्ट कर सकता है। अभी आईपीएल में देखो, आईपीएल में रोहित ने सेंचुरी की है ना, उससे पहले अफगानिस्तान वाली सीरीज हुई थी, उसके अंदर रोहित ने सेंचुरी की थी, वर्ल्ड कप में रोहित ने सेंचुरी की थी। तो रोहित की सेंचुरी, जब रोहित चलता है तो वो डायरेक्ट सेंचुरियां करके छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई 20 रन बनाए, 30 रन बनाए, 40 बनाए, आउट होकर चले गए, ना 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 ना। जब रोहित चलता है तो वो सेंचुरी ही करके छोड़ता है। और अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस के मैचेस एक कनाडा से है, आयरलैंड से है और पाकिस्तान से, और उसके अलावा आई थिंक यूएसए से है। 4 मैचेस है और चारों टीम जो है वो इंडिया से बहुत ज्यादा वीक है। नंबर 1 पे इंडिया आता है, यहां पर जो इस हमारे ग्रुप की बात करें, नंबर 1 पे इंडिया आता है, नंबर 2 पे यूएसए आता है, नंबर 3 पे आयरलैंड आता है, नंबर 4 पे पाकिस्तान आता है और नंबर 5 पे कनाडा आता है। ये हमारे ग्रुप की रैंकिंग्स है।
हम यहाँ पर आयरलैंड और यूएसए भी गई गुजरी टीम है और हम अपने आप को एज एन वर्ल्ड कप विनर कंसीडर करते हैं और हम यहाँ पर बैठ के सिलेक्ट करते हैं कि हमारे प्लेयर्स ये करेंगे, हमारे वो करेंगे। और भाई इंडिया अगर बोलता है तो उनकी बातों में दम भी होता है, वो कर भी सकते हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, लिटरली उनकी बैट्समैनों में इतना दम है कि वो अगर बोलते हैं ना कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हमारी है तो वाकई हो भी सकती है। दे नो हाउ टू विन इट। और हमारे पाकिस्तान में अजीबोगरीब यहाँ पर कुत्तागिरी हो रही है, एक दूसरे को काटा जा रहा है, एक दूसरे को फाड़ा जा रहा है, एक दूसरे को गालियां बकी जा रही हैं अजीबोगरीब से। मतलब लोगों ने मैं नहीं कहता हूं कि बाबर आजम दुनिया का सबसे बड़ा लेजेंड है। देखो हम क्रिकेट एनालाइज करने वाले हैं ना, हमारा काम है हम बाबर को बुरा भी बोलेंगे और जब वो अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन ये जेलसी जो पाकिस्तान में आजकल छाई हुई है, जैसे कि आप कह लो पाकिस्तान के बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स इस टाइम पर फुल्ली तौर के ऊपर जेलिस हैं कि किस तरीके से बाबर आजम का करियर फेल हो जाए, किसी तरीके से बाबर आजम तबाह बर्बाद हो जाए, तो हम जो है यहाँ पर टीवी बैठकर अपनी तालियां बजाएं। और पाकिस्तान में यही चीज सबसे ज्यादा मरवा रही है। बाबर आजम वैसे बहुत अच्छे क्रिकेटर है भाई, पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन उनको विराट कोहली और रोहित शर्मा और इनके साथ कंपेयर करना बड़ी बेवकूफ़ी है। बाबर आजम इनसे बहुत कम है। बाकी पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन ये बात पाकिस्तान के प्लेयर्स को हजम नहीं हो रही। वो बार बार बाबर को गालियां देते हैं, वो बार बार बाबर को बोलते हैं भाई तुम्हारी औकात, तुमने कौन सा जिंदगी में कुछ उखाड़ा है, तुम भी तो पाकिस्तान की टीम से खेल चुके हो, बासित अली, तनवीर अहमद, तुम लोग भी तो ग्रीन शर्ट पहन चुके हो ना, तुम लोगों ने कौन से बड़े झंडे गाड़े, तुम लोगों ने कुछ उखाड़ा है। बेगैरत दल्ले के बच्चों, कुत्ते, ये बासित अली कुत्ते की नस्ल जो पता नहीं क्या अपने आप को समझ रहा है, घटिया इंसान, इसको तो कसम से जितनी गालियां उतना कम लगता है। और लिटरली इसके जैसे और भी बहुत सारे घंटे बैठे हुए हैं जिन्हें खुद जिंदगी में कुछ नहीं उठाया लेकिन बाबर को गालियां देनी है। और अगर यहां पर कोई इंडियन जो एक्स प्लेयर अगर अपने प्लेयर को सपोर्ट करे तो ये उसको भी गालियां दे रहे हैं कि ये तो जी अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या वो युगांडा के प्लेयर्स को जाके सपोर्ट करेंगे? और क्या वो युगांडा के प्लेयर्स की जाके बोलेंगे कि भाई ये हाईएस्ट रन गेटर होगा, ये करेगा, वो करेगा? तुम लोग को अजीब बात समझ ही नहीं आ रही यार। ये पाकिस्तान में क्रिकेटर्स को पता नहीं ये जाहिल हो जाते हैं क्या, इनके अंदर अजीब ही नफरत पड़ जाती है। या तो इनसे इंडिया के खिलाफ बातें करवा लो, या बाबर के खिलाफ बातें करवा लो, या इंडिया के प्लेयर्स के खिलाफ बातें करवा लो। ओ भाई अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो। तुम लोग की औकात गटर छाप नाली के कीड़े जैसी है, तो गटर छाप नाली के कीड़े बन के रहो। पाकिस्तान के मैं एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं। ये घटिया बदतरीन इंसान है, इन्होंने जिंदगी में कभी कुछ उखाड़ा नहीं होता। ये गए गुजरे खानदान, इनका खानदान का बेड़ा गर्क होता है, उस बेड़ा गर्क किए हुए खानदान में भी इनको कोई नहीं पूछता। और यहां पर ये बैठ के टीवी पे बाबर आजम और इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। इन बेगैरतों को शर्म नहीं है कि भाई हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने मुल्क का क्रिकेटर है, हम एक्स क्रिकेटर्स हैं। देखो अगर हम लोग बाबर के खिलाफ बोलते हैं ना, तो जब वो अच्छा करता है हम तारीफ भी करते हैं, हम बोलते भी हैं कि बाबर ने अच्छा किया। लेकिन जहां पर बाबर घटिया करेगा तो वही वहां पर सिर्फ हम लोग को, क्योंकि हम क्रिकेट एनालाइज करने वाले बैठे हैं ना। ये कौन से 2 टके के क्रिकेटर्स आकर टीवी पे बैठ जाते हैं बाबर को गालियां देने, रोहित को गालियां देने, विराट को गालियां देने। इन बेगैरतों को इतना पता, इनकी औकात ही नहीं है भाई, लिटरली इनकी औकात नहीं है। ये बेगैरत और दल्ले किस्म के इंसान है। इनको आप लोग पाकिस्तान के क्रिकेटर नहीं समझा करो। जब भी इनको देखो आप ऐसा समझा करो कि ये गटर की नाली के कीड़े बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स नहीं है। और मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, ये जितने बाबर के खिलाफ बातें कर रहे हैं मैं सबकी बात कर रहा हूं। कभी इमरान नजीर बोल रहा है, कभी अहमद शहजाद बोल रहा है, कभी अब्दुल रजाक बोल रहा है। खुसरों वाले यकीन करो दल्ले बने हुए हैं ये, बिल्कुल अजीबोगरीब, इनकी हरकतें खत्म नहीं हो रही है। अपने आप को समझते हैं कि भाई हमने बड़ा कोई काम किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, हमने पाकिस्तान को बड़े वर्ल्ड कप जिताए हुए हैं। बेगैरत के बच्चों, खुद तो जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, कोई कर रहा है तो उसको भी तुम लोग हरकतें अजीब ही बना रहे हो। खैर जो भी हो यार, जाते हैं। लेकिन अभी तक तुम लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।